गुड आफ्टरनून क्लास। कल हमने डिस्कस किया था नेचर ऑफ रूट्स। अगर नेचर ऑफ रूट्स यानी लैम्डा वन लैम्डा टू की नेचर अगर कैसी होगी और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली क्रिटिकल पॉइंट और उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, और उसके बेस पे हमने थ्योरम करी थी। आज हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करते हैं, थ्योरम नंबर 17, द क्रिटिकल पॉइंट 00। कल हमने नोट शो किया था क्रिटिकल पॉइंट 00 एक लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम है। हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ऑटोनॉमस सिस्टम, जिसमें जो राइट हैंड साइड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, एंड एक क्रिटिकल पॉइंट आता है 00। तो वो क्रिटिकल पॉइंट लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम, कोई ऑटोनॉमस सिस्टम लीनियर कब कहलाएगा, जब इसमें जो एक्स वाई है ये वेरिएबल अकर हो रहे हो डिग्री 1 में। तो लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम है 00 क्रिटिकल पॉइंट। इसका सैडल पॉइंट कब कहलाता है, इज अ सैडल पॉइंट इफ रूट्स लैम्डा वन एंड लैम्डा टू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन आई थी, ये कैसे हो, रूट्स रियल, अनइक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइड। कल हमने जो टेबल है उसमें डिस्कस किया था इफ लैम्डा वन एंड लैम्डा टू जो रूट्स आते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के, यानी लैम्डा वन लैम्डा टू वो रियल है, अनइक्वल है और अपोजिट साइन है, तो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट कैसी होगी, सैडल पॉइंट, और स्टेबिलिटी कैसी होगी, अनस्टेबल। आज हमें ये थ्योरम में प्रूव करना है। अगर आपके पास एक लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम है 00 उसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो रूट्स लैम्डा वन लैम्डा टू अगर रियल, अनइक्वल एंड ऑफ अपोजिट साइंस आते हैं, आपको शो करना है क्रिटिकल पॉइंट। ये सैडल पॉइंट देखो ये दे रखा है, द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम dx by dt is equal to x by by and dy by dt is equal to cx by dy is a saddle point if roots lambda 1 and lambda 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ, अगर ऐसा है, ये गिवन है, रूट्स अगर रियल अनइक्वल अपोजिट्स है ना, हमें प्रूव करना क्रिटिकल पॉइंट सैडल पॉइंट है। सो वी एज्यूम दैट, जैसे हमने कल किया था ना थ्योरम नंबर 60 में, एज्यूम करके लैम्डा वन लैम्डा टू को सिचुएशंस दी थी और फिर कॉन्स्टेंट्स को सिचुएशंस दी थी, ऐसे ही वी एज्यूम दैट लैम्डा वन की तरफ क्या है, 0 का लेस देन 0 है और लैम्डा टू ग्रेटर देन 0 है, यानी लैम्डा टू पॉजिटिव है, लैम्डा वन नेगेटिव है, क्योंकि अपोजिट साइन है। लास्ट टाइम जो हमने केस किया था सेम साइन का किया था, इसलिए हम लैम्डास को सेम साइन लेके चले थे, या तो दोनों पॉजिटिव लेके चले थे या दोनों नेगेटिव लेके चले थे, दो ही केस बने थे। अब अपोजिट साइन मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर लैम्डा वन नेगेटिव है तो लैम्डा टू पॉजिटिव होना पड़ेगा, अगली बारी लैम्डा टू नेगेटिव लैम्डा वन पॉजिटिव। तो जनरल सोल्यूशन आपको पता ही है कि कैसे हुआ था, जो जनरल आपके पास सोल्यूशन है कैसे आता है, जो हमने पहले जनरलाइज रिजल्ट किया था इस टेबल से पहले, ये जनरलाइज रिजल्ट किया था जहां से हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई, तो इसके बेस पे कॉरस्पॉन्डिंग जो जनरल सोल्यूशन आया था एक्स और वाई, ठीक है, ये लैम्डा 1t में, जहां पर a1 c1 c2 a2 c1 b1 एंड c2 b2 कॉन्स्टेंट्स आए थे हमारे पास। इसी तरीके से जनरल सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय एक्स एंड वाई, c1 a1 e की पावर लैम्डा 1t प्लस c2 a2 e की पावर लैम्डा 2t एंड y इज इक्वल टू c1 b1 e लैम्डा 1t एंड c2 b2 e लैम्डा 2t, जहां पर a1 a2 b1 b2 डेफिनेट कांस्टेंट है, c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। और हमें पता है कि सिंस आपके पास लीनियर ऑटोनॉमस सिस्टम में a1 b2 दिस इनटू दिस ये नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन होती है। अब यहाँ पर इनके सब केस कर लेते हैं। हमने क्या माना, लैम्डा 1 को नेगेटिव माना, लैम्डा 2 को पॉजिटिव, क्योंकि हम अपोजिट साइन का केस कर रहे हैं, गिवन है अपोजिट साइन है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा। और फिर हम कॉन्स्टेंट्स को मान लेते हैं, जैसे हमने इससे कल जो थ्योरम करी थी उसमें माना था, कॉन्स्टेंट को 0 ले लेते हैं, तो एक बार c1 को 0, एक बार c2 को 0, एक बार दोनों नॉन 0 हैं, तो हमारे पास 3 केस इस तरीके से बन जाते हैं, एक बार c2 0 हो गया, एक बार c1 0 हो गया, एक बार दोनों नॉन 0। तो अभी c2 0 है तो ये वाली टर्म एक्स और वाई में वैनिश होगी, सिर्फ c1 की टर्म रह गई, और c1 के साथ हमारे पास लैम्डा 1 है, और लैम्डा 1 क्या है, नेगेटिव है। तो वही जब हम t को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे, जैसे कल किया था ना हमारे पास, देखिए अगर आपके पास जैसे सोल्यूशन है, बिल्कुल अगर एक थ्योरम आपके कंसेप्ट एक थ्योरम के क्लियर हैं कि हमने कल कैसे किया था, तो आप बाकी थ्योरम्स के भी कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। जैसे x है, अब हमने c2 को 0 कर दिया तो ये पूरी टर्म 0, तो क्या बच गया, x इज इक्वल टू c1 a1 e लैम्डा 1t। अब c1 तो नॉन 0 है और लैम्डा 1 कैसा है, नेगेटिव लेस देन 0 है, नेगेटिव है आपके पास। और आपको पता ही है कि लैम्डा 1 नेगेटिव है, मान लो नेगेटिव की वैल्यू कोई भी -1 ले लो इसकी वैल्यू, तो ये -t। तो जब हम इसमें लिमिट t को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे जैसे हमने कल किया था, तो e माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, आपको पता ही है कि e की पावर माइनस इन्फिनिटी आपको 0 रिजल्ट देगा, ठीक है। तो वहां से ये 0 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमने कल फाइंड आउट किए थे, एक्स और वाई में रिड्यूस हो गए, ठीक है।
एंड हम कहते हैं पाथ इज अ स्ट्रेट लाइन गिवन बाय b1x इज इक्वल टू a1y। ये कैसे है, ये स्लोप से है। जब आप इसकी ये x रिड्यूस होके ये रह गया है और y रिड्यूस होके जब हमने पुट किया, y क्या था c1 b1 e लैम्डा 1t प्लस c2 b2 e लैम्डा 2t। ठीक है, जब c2 को 0 कर दिया तो पूरा वैनिश हो गया, तो y रिड्यूसेस टू c1 b1 e लैम्डा 1t। ये आ गया y और ये आ गया x। तो जब आप निकालोगे स्लोप y बाय x निकालोगे, y कितना है c1 b1 e लैम्डा 1t एंड x कितना है c1 a1 e लैम्डा 1t। ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कैंसिल हो गया, क्या बचा b1 बाय a1 बचा, y बाय x यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आ गया a1y इज इक्वल टू b1x। तो b1x इज इक्वल टू a1y स्लोप आ गई है यहाँ से। और ये आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, आपके पास ये आता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, जनरल इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसे आप बोलते हो। ठीक है, तो अब आपके पास एक स्ट्रेट लाइन पाथ आ गया है। c2 तो इक्वल टू 0 था, अब c1 को, ठीक है, अगर c1 अब 0 तो नहीं है लेकिन लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 कुछ भी हो सकता है। अगर c1 ग्रेटर देन 0 है तो वो हाफ लाइन पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और c1 लेस देन अगर 0 होगा तो अनदर हाफ लाइन को पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। और फर्दर हमने y बाय x निकाला था, y बाय x निकाला है, हमारे यहाँ से क्या है y बाय x है a1 बाय b1। जब इसमें लिमिट t अप्रोचेस टू हम इन्फिनिटी कराएंगे तो a1 बाय b1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, यहाँ t है ही नहीं, तो हमारे पास जो स्लोप आएगी किसकी एक डेफिनेट वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका मतलब अगर डेफिनेट वैल्यू आ रही है तो पाथ एंटर भी करेगा क्रिटिकल पॉइंट 0 0 को और अप्रोच भी करेगा। ये तो केस 1 हो गया जब c2 0। अब जब c1 0 है आपके पास, जब c1 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, c2 वाली टर्म रही, लैम्डा 2 क्या है, पॉजिटिव है। अब फर्दर इसमें जब c1 0 होगा c2 भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से ये दोनों हाफ्स रिप्रेजेंट करेगा और इसमें भी हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी गिवन बाय स्लोप किसी गिवन होगी b2 बाय a2 से। इसी तरीके से जब ये वाला पार्ट रह जाएगा और जब y बाय x करेंगे जैसे इसमें निकाला था तो हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगी टर्म c2 तो b2 a2 बच जाएंगे। अगेन पाथ अप्रोच कर रहा है, एंटर कर रहा है, t अप्रोचेस, जब t अप्रोच करेगा माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी इसलिए करा है क्लास क्योंकि यहाँ पर लैम्डा 2 पॉजिटिव है। जब लैम्डा पॉजिटिव होता है तो माइनस इन्फिनिटी, जब लैम्डा नेगेटिव होता है प्लस इन्फिनिटी, जिससे वो 0 बना दे, क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस वो 0 बना देगा। ये पॉजिटिव है इसलिए माइनस लेना पड़ा ताकि 0 बना दे। तो पाथ अप्रोच और एंटर कर रहा है, और वही जब स्लोप में वैल्यू पुट करेंगे इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, तो एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। केस सी है जब दोनों नॉन जीरो तो हमारे पास एज इट इज बच जाएगा। अब फिर वही कहते हैं इन आइदर केस, चाहे टी को प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करा लो, मान लो टी प्लस इन्फिनिटी अप्रोच करा दिया तो ये नेगेटिव है, ये तो 0 बन गया, ये रहा, फिर भी माइनस इन्फिनिटी करा दिया तो फिर ये रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कराए। सेम विद द केस हियर, तो क्योंकि दोनों ही c1 c2 हैं हमारे पास नॉन जीरो, तो चाहे टी को प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करा दो, दोनों में से किसी केस में पाथ 0 0 को अप्रोच नहीं करेगा। हमने एक नंबर ले लिया, एक पॉसिबल एक रियल नंबर टी नोट ले लिया, सच दैट जिसके लिए हमारे x और y जो जनरल सोल्यूशन है वो 0 हो जाएंगे, तो इनको 0 के इक्वल पुट कर दो। अब आपके पास x 0 है, t पॉइंट टी एट t इज इक्वल टू टी नोट, तो t की जगह टी नोट पुट कर दो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर तो ये बन गया हमारे पास। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ये a1 b1 a2 b2, ठीक है, तो ये यहाँ पर लग जाएगा दिस इंटू दिस, इनका डिटरमिनेंट निकालेंगे a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके पास क्या है कि यहाँ से ये क्या है 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 है, तो इनका डिटर्मिनेंट जो हमारे c1 c2 तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट डेफिनेट कांस्टेंट्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ठीक है, और लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम क्या कहता है, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए जो आपके कोफिशिएंट्स ये होते हैं ना, कांस्टेंट्स होते हैं ad माइनस b से नॉन जीरो आना चाहिए, और ये 0 दिखा रहा है विच इज नॉट ट्रू, जो कि ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब ये कहते हैं कि इसका मतलब कोई ऐसा हमने कहता है ना कि एक टी नोट एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है सच दैट ये जो सोल्यूशन है 0 वैल्यू देते, और लेकिन हमने यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन पर आइव करके, क्योंकि जो कांस्टेंट मैट्रिक्स का जब हम ये डिटर्मिनेंट निकालते हैं 0 आ रहा है, और लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम लेके चल रहे हैं जिसके लिए नॉन जीरो आता है। नॉन जीरो कहाँ से आया, क्लास आपको बताया भी था, जो आर्टिकल क्या था यहाँ से, ये जो आर्टिकल यहाँ से किया था इन ऑटोनोमस सिस्टम, ये जो डिटर्मिनेंट ad माइनस b इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट टी नोट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो पाथ कभी भी 0 0 को अप्रोच नहीं करेगा। तो 0 0 को अप्रोच नहीं करेगा तो कैसा पॉइंट हुआ, सैडल पॉइंट हुआ, और वो स्टेबल नहीं है बिकॉज इट गोज टू प्लस इन्फिनिटी एंड देयरफॉर इट कैन नॉट रिमेन इन सर्कल, मतलब सर्कल में नहीं रह रहा। ये तो दो वो स्ट्रेट पाथ है b1x a1y जो हमने बनाए थे सैडल पॉइंट के, ये हाफ्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास।
ठीक है। तो आपके लेकिन ना ये कहते हैं कि कभी भी ना ये स्टेबल नहीं होगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या है, स्टेबिलिटी से मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 2 3 एंड सो ऑन चल रहे हैं, अगर 1 इनका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 1 से शुरू है तो कहीं जाके रुके, लेकिन इनके ये कहीं रुकते नहीं है, इनका अपर बाउंड हमें मिलता नहीं है, तो ये कभी स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते, चलते रहते हैं। आप कभी पूरी जिंदगी लगा के भी नेचुरल नंबर काउंट नहीं कर सकते, दे आर अनकाउंटेबल। तो इस तरीके से इसलिए कहते हैं कि ये हमेशा प्लस इन्फिनिटी चलता रहता है, सोन चलता रहती है, कर्व चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है, सर्कल में नहीं रहती हैं, तो इसलिए इनको अनस्टेबल बोला गया। तो हमने केस लिया था, ये वाला कौन सा केस लिया था, जो फर्स्ट केस लिया था जिसमें हम 3 सब केसेस करे, जब हमने क्या लिया था क्लास, जब λ1 को नेगेटिव ले लिया था, λ2 को पॉजिटिव ले लिया था। अब हम जो केस करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो केस नेक्स्ट है उसमें λ1 तो पॉजिटिव है, λ2 नेगेटिव है। इस केस के लिए भी बिल्कुल सिमिलर ऐसे करेंगे, आपको करके नहीं दिखाना, आपको सिंपल लिखना। सिमिलरली इस केस के लिए भी हमें सैडल पॉइंट मिलेगा, और चाहे कोई भी पॉइंट प्रूव करना, नोड हो, सैडल पॉइंट हो, स्पाइरल हो, सेंटर, आपको डायग्राम जरूर बनाना है, डायग्राम बना के आपको दिखाना है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 18 नंबर थ्योरम। क्या कहते हैं, फ्रूट्स λ1 है λ2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के, अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो हमें पता है, टेबल से देखिए क्लास, आपके पास रूट्स रियल एंड इक्वल होते तो नोड बनता है। नोड यानी कि कैसे बनता है, आपके पास स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, इस तरीके से आपके पास नोड वो पॉइंट है जहां पर सब चीजें यूनाइट होती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बनेगा, हमें प्रूव करना अपनी थ्योरम नंबर 18 में। अगर रूट्स जो है एक लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के अगर रियल और इक्वल है तो क्रिटिकल पॉइंट 0 0 एक नोड होगा, ठीक है। टाइप कैसा होगा, नोड होगा। वही केसेस लेके चलते हैं, रूट्स अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन λ1 λ2 कहते हैं रियल एंड इक्वल है, ठीक है। रियल एंड इक्वल हो सकता है, रियल एंड इक्वल है, मान लो दोनों के कैसे हो, दोनों λ1 λ2 दोनों पॉजिटिव हो, λ1 λ2 हो सकता है इक्वल है तो दोनों नेगेटिव हो, तो ये कैसे भी केस हो सकता है, तो दोनों इक्वल हैं रियल रूट्स। और लेट करते हैं कि λ1 λ2 λ के इक्वल है, λ लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, नेगेटिव है। व्हेन, अब फर्दर देखो, अगर लैम्डा नेगेटिव है, व्हेन a इज इक्वल टू डी, a एंड d इक्वल है लेकिन 0 के इक्वल नहीं है, b c इक्वल है लेकिन 0 के इक्वल है, तो यहाँ से जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो रिड्यूस हो जाते हैं। आपके पास ना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। लैम्डा ये है आपके पास, क्या है, लैम्डा स्क्वायर माइनस a प्लस डी लैम्डा प्लस ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0, ये होती है। अब a और c 0 है, a और c 0 लेके चले, b और d नॉन 0 है यहाँ से। अब a और d नॉन 0 है, नॉट इक्वल टू 0, b एंड c इज इक्वल टू 0। तो इसमें ना b और c को जब b c 0 हो जाएंगे पूरा 0 हो गया, ठीक है, ये तो पूरा 0 हो गया। तो ये मेरे पास क्या बची, जब यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आपके पास a और d बराबर है कह रहे हैं, तो आप क्या करो कि a इज इक्वल टू डी पुट कर दो, d की जगह a पुट कर दो, तो d की जगह a पुट कर दे, a प्लस ए 2a हो गया। तो ये क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर एज इट इज a प्लस ए 2a लैम्डा, और यहाँ पर a और d इक्वल पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। और ये क्या बना, एक तरीके से होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लैम्डा माइनस a का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है, और ये माइनस a इज इक्वल टू होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बनी है। तो यहाँ से लैम्डा की 2 डिग्री की इक्वेशन है, 2 रूट्स आ जाएंगे a और a, 2 आपके पास रूट्स आ गए, ठीक है। तो जब लैम्डा की वैल्यू मिल गई तो ये आपके पास सिस्टम, देखो हमने क्या किया, b0 ये पूरा वैनिश, ये भी पूरा वैनिश, a और d बराबर है, तो आपके पास ये क्या बन गया, dx बाई dt ax के बराबर बन गया, dx बाई dt इज इक्वल टू ax। और लैम्डा a किसके इक्वल है, लैम्डा के, तो dx बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा x। सिमिलरली dy बाई dt में c0 था, वैनिश हो गया, dy बच गया, dy, d किसके इक्वल है, a के, यहाँ है ay, a किसके इक्वल है, लैम्डा के, लैम्डा y। तो dx बाई dt कितना हो गया क्लास हमारे पास, यहाँ से देखो, तो dx बाई dt यहाँ से कितने, क्या था, ax प्लस बी वाई था। अब हम क्या लेके चले हैं, बी सी इक्वल है और 0 के, बी और सी 0 है, ए और डी इक्वल है लेकिन नॉन 0 है, तो बी 0 है तो पूरा वैनिश हो गया, तो मेरा सिस्टम बना dx बाई डी टी इज इक्वल टू ए एक्स। फर्दर जब मैंने रूट्स निकाले तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आई थी, लैम्डा की a और a आई थी, तो मैं a की जगह लैम्डा पुट कर सकती हूँ, तो ये आ गया dx बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। फर्दर मेरे पास क्या था, dy बाई डी टी, dy बाई डी टी क्या है आपके पास, सी एक्स प्लस डी वाई, तो यहाँ से c कितना है, 0 है, तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू डी वाई, डी कितना है, a के इक्वल है, तो a y, और a कितना है, लैम्डा के इक्वल है, लैम्डा y, तो बेसिकली क्या आ गया, dy बाई डी टी इज इक्वल टू लैम्डा y, ठीक है, यहाँ से ये आ गया। तो आपके पास सिंपली आप क्या कर सकते हो,
यहाँ से लैम्डा वाई के इक्वल आ गए। इस इक्वेशन में मान लो इसको सोल्व करना है, कैसे सोल्व करते हो, सेपरेटिंग द वेरिएबल से देन इंटीग्रेट करके, ये इसको इधर ले गए इसको इधर लिया है, तो क्या बन गया dx बाई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ dt। इंटीग्रेट कर दिया। क्लास ये वाला जो सेकंड हाफ है, सेक्शन सेकंड का सेकंड हाफ इजी है फर्स्ट हाफ से, अच्छे से कर लीजिए। 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है log x होती है, लैम्डा कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 1 की t होगी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 c2 कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। और जब आपके पास ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है, अब आपके पास दोनों तरफ एंटी लॉग ले लिया तो पूरा एक्सपोनेंशियल की पावर में चला गया, तो ये आ गया e की पावर लैम्डा t प्लस सी। सिंपल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो e लैम्डा t इंटू ई की पावर c, दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, ऐसे अलग अलग कर e की पावर c को अनदर कांस्टेंट c1 नाम दे दो, ठीक है, क्योंकि e की पावर c भी कांस्टेंट है। x इज इक्वल टू c1 e लैम्डा t, मेरे पास ये क्या आ गया है वैल्यू x की आ गया, x इज इक्वल टू c1 e लैम्डा t, ठीक है आपके पास। तो यहाँ से क्लास देखिए, सिमिलरली आप इसे सॉल्व करेंगे, y इधर लिया है, सेपरेटिंग द वेरिएबल से dy बाई dt को सॉल्व करेंगे, y आ गया, तो हमारे पास सोल्यूशन आ गया लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम x और y की वैल्यू, जहाँ पर c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और जब हम इसकी y बाई x करके स्लोप निकालेंगे, ठीक है, y डिवाइडेड बाई x, तो e लैम्डा t कैंसिल हो जाएगा, तो c2 बाई c1 आ गया। जब इसमें लिमिट t अप्रोच करेंगे इन्फिनिटी को, क्योंकि राइट हैंड साइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, तो फाइनेटली एग्जिस्ट करेगी। और सिमिलरली जब यहाँ पर t को इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे, और यहाँ पर सिंस लैम्डा इज नेगेटिव, हमने केस लेके चले हम लैम्डा नेगेटिव है, तो ये e की पावर बनेगा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि लैम्डा नेगेटिव है, t पॉजिटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी। देखिए ये हमारे पास है ना सिचुएशन, हमारे पास सोल्यूशन है, इसमें लिमिट क्या कर रहे हैं, t अप्रोच कर रहे हैं प्लस इन्फिनिटी, लिमिट t अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी c1 e लैम्डा, लैम्डा ऑलरेडी नेगेटिव है वही लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, तो मान लो कुछ भी है, तो ये माइनस टी यानी माइनस इन्फिनिटी की पर माइनस इन्फिनिटी 0, तो पूरा 0 हो जाएगा। सिमिलरली y एक्स टी वाई टी 0 हो गए। तो हमें इसमें नोड के लिए, जैसे हमने सैडल पॉइंट के लिए नहीं निकाला था एक्स टी वाई टी, नोड के लिए हमें निकालेंगे, लिमिट भी फाइनेटली स्लोप भी फाइनेटली एग्जिस्ट करनी चाहिए, ये एक्स टी वाई टी भी निकालेंगे एक्स्ट्रा कंडीशन। तो सैडल पॉइंट के लिए सिर्फ अप्रोच की बात कर रहे थे, लास्ट तक आते आते इसमें हम अप्रोच और एंटर दोनों कराते हैं, तो हमारे पास ये नोड बन गया अब लेस देन 0 के लिए। अब लैम्डा जब ग्रेटर देन 0 है वही सिमिलर वे से करेंगे, बस टी को माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करा देंगे, ये भी आ जाएगा। ये तो केस कब था, जब हमने फर्स्ट केस लिया था, जब लैम्डा 1 लैम्डा 2 इक्वल थे, लैम्डा के बराबर एक बार लेस देन 0 ले लिया था, एक बार ग्रेटर देन 0। अब इसमें देखो केस 2 आता है, वी कंसिडर ऑल द पॉसिबिलिटी ऑफ डबल रूट एक्सेप्ट द केस 1। मतलब हमने ना डबल रूट जो आया है कि रूट्स आर इक्वल, तो अगर हम अदर पॉसिबिलिटी ले कि सिंपल, हमने ना ये तो बहुत ही सिंपलर वे से कर लिया था, हमने इसको सिंपलर वे से ही कैसे हो गया था, क्योंकि हमने यहाँ पर ना ये पॉसिबिलिटी ले ली थी, इसलिए बहुत सिंपल हो गया था। अब जरूरी नहीं है ना कि ये हर बार ही हो, एक जर्नल अगर हम इसको निकालें, वही एक्स वाई इस टर्म में रहेगा, इसको सॉल्व करें, फिर वही कि c2 को 0 ले ले, पूरा 0 हो गया, एक्स वाई रिड्यूस हो गया, इस तरीके से जैसे हम करते आए हैं। फिर हम वही स्लोप निकालेंगे, एक्स टी वाई टी पे चेक करेंगे, वाई बाई एक्स निकालेंगे, जब c1 0 है, c2 नॉन 0, मतलब इस तरीके से आप जब कंडीशन करेंगे, c1 ग्रेटर देन 0 फर्स्ट हाफ, c1 लेस देन 0 नेक्स्ट हाफ, स्लोप निकालेंगे, वही है जो हमने अभी थ्योरम 16-17 में किया है। तो आपको यहाँ से जो मिलेगा नॉन रेक्टिलिनियर रेक्टिलिनियर नॉन रेक्टिलिनियर पाथ मिलेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो पॉइंट है, जो ये वाला केस है, इसके लिए क्या है, आइसोम्पटोटिकली अनस्टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट है जो हमें प्रूव करना था कि इफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो आपके पास कैसे होता है, नोड्स होते हैं।